गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। तो इसमें हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, द अर्थ इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, पृथ्वी और उसका वातावरण या उसका पर्यावरण। ठीक है, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। आप लोगों को पूरा लेसन समझ में आ गया होगा, क्लाइमेट और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और बुक में फिल करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर ए दिया है, टिक द राइट आंसर। हमें क्या करना है, जो राइट आंसर उसमें टिक करना है, ऐसा निशान लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड द। जो लैंड का जो हाई पीस रहता है, हाई पीस एरिया रहता है, उसे क्या बोला जाता है। ओनली हाई पीस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। लैंड का, ठीक है, भूमि का जो हाई पीस जो पार्ट रहता है उसे क्या बोला जाता है, हिल बोला जाता है, माउंटेन या ओशियन बोला जाता है। ओशियन मतलब तो समुद्र होता है, माउंटेन या हिल। ठीक है, ये ऑप्शन तो हट ही गया, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो हिल बोला जाता है मतलब पहाड़ी, माउंटेन मतलब पर्वत। तो क्या बोला जाता है, हाई पीस। ओनली हाई पीस है, वेरी हाई पीस नहीं दिया हुआ है। तो हाई पीस किसको बोला जाता है, हिल को, मतलब पहाड़ी। ठीक है, तो एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड द हिल, माउंटेन, ओशियन। तो आ जाएगा हिल, मतलब पहाड़ी बोला जाता है हाई पीस को। ठीक है, लैंड का जो हाई पीस एरिया रहता है उसे क्या बोला जाता है, हिल बोला जाता है, पहाड़ी बोला जाता है। एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड द, मतलब जो भूमि का जो बहुत ऊंचा पार्ट रहता है उसे क्या बोला जाता है, हिल, माउंटेन या ओशियन। जो थोड़ा ओनली हाई रहता है उसे हिल बोला जाता है, पर वेरी हाई को क्या बोला जाता है, माउंटेन बोला जाता है, मतलब पर्वत, सबसे ऊंचे पार्ट को, है ना। सबसे ऊंचा तो पर्वत ही होता है, ओशियन। ठीक है, तो हिल, माउंटेन, ओशियन। तो ये हो जाएगा माउंटेन। वेरी हाई पीस ऑफ लैंड क्या बोला जाता है, माउंटेन, मतलब पर्वत। ओके, तो इसमें टिक कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्लांट्स प्रोवाइड अस। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, फूड, क्लोथ्स, बोथ ऑफ देम। फूड देते हैं, क्लोथ्स देते हैं, या बोथ ऑफ देम, या दोनों देते हैं। तो प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड भी मिलता है और क्लोथ्स भी मिलते हैं। तो हो जाएगा आंसर बोथ ऑफ देम। तो इसमें आप टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारा टिक द करेक्ट आंसर हो गया, अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आप लोग भी बुक में फिल कर लीजिएगा। एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड। अभी तो किया कि वेरी हाई पीस को क्या बोला जाता है, माउंटेन। लैंड का जो वेरी हाई पीस रहता है उसे माउंटेन बोला जाता है, और हाई पीस बस रहता तो उसे हिल बोला जाता। किया ना अभी हमने, वेरी हाई पीस ऑफ लैंड, लैंड का जो बहुत ज़्यादा ऊंचा पार्ट्स रहता है उसे क्या बोला जाता है, माउंटेन, मतलब पर्वत। द टाइप ऑफ वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। मतलब जो पर्टिकुलर प्लेस रहता है उसके जो मौसम के प्रकार के आधार पर क्या होता है, उसकी अपनी क्लाइमेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पर्टिकुलर प्लेस, मतलब पर्टिकुलर प्लेस के जो मौसम के प्रकार हैं उसे क्या बोला जाता है, क्लाइमेट। क्या बोला जाता है, क्लाइमेट, मतलब जलवायु। ओके, तो यहाँ आ जाएगा क्लाइमेट। नेक्स्ट, दे लेयर ऑफ ब्लैंक सराउंड द अर्थ। कौन, किस, पृथ्वी के चारों ओर किस चीज़ की लेयर है, एयर की, मतलब वायु की एक लेयर है ना। किसकी लेयर है, परत। ठीक है, लेयर मतलब परत, किसकी है, एयर की, मतलब वायु की परत है, जो क्या करती है, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखती है। ठीक है, फूड, वाटर एंड एयर आर द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। फूड, वाटर एंड एयर, या तो आप बेसिक लिख सकते हैं, ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, या बेसिक नीड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो लिखना है आपको। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो अब देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। सी नंबर का दिया है टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जहाँ राइट आएगा वहाँ ट्रू लिख देंगे, टी लिख देंगे, और जहाँ गलत आएगा, फॉल्स आएगा, वहाँ पर एफ लिख देंगे हम लोग। वी लीव अलोन ऑन द अर्थ। अलोन मतलब अकेले। हम लोग क्या करते हैं, अर्थ में अकेले रहते हैं? नहीं, हम लोग अर्थ में कहाँ अकेले रहते हैं, सब कुछ है अर्थ में तो, है ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ, प्लांट्स वगैरह। तो क्या हो जाएगा, एफ। एफ फॉर फॉल्स, मतलब गलत। हम लोग पृथ्वी में, अर्थ में अकेले नहीं रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ। ओके, फॉल्स। एयर सराउंड द अर्थ, राइट। एयर हमारे चारों ओर है, एयर पृथ्वी के चारों ओर, एयर सराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर एयर है, राइट, ट्रू। ओके, तो टी आ जाएगा यहाँ पे। वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर। हम लोग एयर के बिना नहीं रह सकते, राइट।
एयर के बिना हम रह नहीं सकते हैं ना, तो टी आ जाएगा, मतलब ट्रू। वी यूज़ प्लांट्स एज आवर फूड, क्या करते हैं हम लोग हमारे फूड के रूप में क्या करते हैं, प्लांट्स का यूज़ करते हैं, राइट। टी, प्लांट से ही क्या मिलता है, हमें भोजन मिलता है, ठीक है। वी यूज़ प्लांट्स एज आवर फूड, ओके, तो ये हो जाएगा ट्रू, ओके। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर वी यूज़ प्लांट्स एज आवर फूड, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में एफ टी टी एंड टी, तो ये हो गया हमारे ए बी एंड सी। ए में दिया था टी करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ से एच डब्ल्यू रहेगा आपका ए नंबर का क्वेश्चन, बी नंबर का क्वेश्चन एंड सी नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ये है ट्रू फॉल्स। इसमें आप क्या कर लेंगे, फेयर कॉपी में नोट कर, सबसे पहले बुक में फिल कर लेंगे और फेयर कॉपी में नोट करके इसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर देंगे, बस यही आपका होमवर्क है, ओके। तो आप अपना होमवर्क करेंगे, ओके, थैंक यू, बाय।